तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11th का वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें आप लोगों को फोर्स का नेचर भी नहीं पता होगा, लेकिन वर्क डन निकल जाएगा। कैसे, तो वो हम लोग सीखने वाले बेसिकली। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि बेसिकली ये क्या कहता है, इससे पहले हम लोग को एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, उससे पहले हम लोगों को एक चीज सीख लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे पहले हम लोग को एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप लोग देखे होंगे क्लास 9 से ही। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है, इस तरह डिफाइन किया गया है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब, काइनेटिक एनर्जी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जहां से देखा जा रहा है उस फ्रेम पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी की नहीं, ये बता दी। तो आप लोगों को मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, मास तो क्या चीज पर डिपेंड नहीं करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बेसिकली। ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म है। वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी सिर्फ एक वेरिएबल टर्म है। तो वेलोसिटी यहाँ पर है ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, तो जब वेलोसिटी डिपेंड करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोग रियल एग्जांपल देख लेते हैं। तो रियल एग्जांपल में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक बस है, इसमें एक आदमी है। ठीक है, ये बस v = 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ग्राउंड पर एक आदमी है, ये यहाँ पर रुका हुआ है, और इसके ये ए मैन, ये बी, और यहाँ पर एक सी आदमी है। ठीक है, ये रुका, ये सब बस के साथ चल रहा है, और ये रुका हुआ है यहाँ पर ग्राउंड पर। तो इस सी के नजर में, सी के रेस्पेक्ट में ए क्या चीज पर है, तो रेस्ट में है। तो सी को ए का काइनेटिक एनर्जी कितना दिखाई देगा, तो 0 दिखाई देगा। सी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल्स टू 0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 है। ठीक है, मास तो वाले ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। हाफ मास तो m होगा, मान लेते हैं, सबका मास m है, मान लेते हैं। वेलोसिटी क्या है, तो इसके नजर में 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी a विद रेस्पेक्ट टू c कितना हो जाएगा, इंटू 0 का स्क्वायर। तो ले देके पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, या इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे ना, इस a का हम लोग क्या देखने वाले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b कितना होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में जैसे ही देखेंगे ना, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m × 10 का स्क्वायर। क्योंकि ये जब ग्राउंड से देखेगा तो ये बस आगे की तरफ भाग रही है, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे की तरफ भागेगा, तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ m × 10 का स्क्वायर, यानी 50 m जूल काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो देखिए, एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग फ्रेम से देख रहा है, ये बस के फ्रेम से देख रहा है, ये ग्राउंड के फ्रेम से देख रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं यस, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली टॉपिक था, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली ये तो हम लोग देख चुके हैं क्या, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा के। तो ये बात है, यहाँ पर ऑल फोर्सेस का मतलब क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स भी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी, और उसके अलावा तो इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये सभी फोर्स होना चाहिए। ठीक है, ये सभी फोर्सेस होना चाहिए, मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब क्या है कि ये सभी फोर्सेस भी हो, तब भी काइनेटिक नहीं लगा सकते। वो ऑल फोर्सेस का मतलब हो गया जितना भी फोर्सेस एग्जिस्ट करता है, सभी फोर्सेस के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया बेसिकली। अब इसको हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, या एक सिस्टम के लिए बोल सकते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट के लिए या एक सिस्टम के लिए, ठीक है। एंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली कहता है, ठीक है। और उसका यहाँ पर इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बोल सकते हैं, ओके। अब इसका प्रूफ भी देखना पड़ेगा हम लोगों को, बिना प्रूफ का तो हम लोग कुछ चलते हैं, ये समझ में भी नहीं आता, बिना प्रूफ का प्रूफ हो जाता है तो हम लोग बेसिकली कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये हो गया, इसको उतार लीजिए। अब इसका प्रूफ क्या होगा, बहुत इजी प्रूफ है। देखिए इसका प्रूफ हम लोग देखने को कैसे मिलेगा, ये हम लोग क्या देखे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस मतलब ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 to R2 F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। तो F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक। एक्सेलरेशन को हम लोग एक इक्वेशन पढ़े होंगे क्या, कि dv अपन में dt, ये तो पढ़े हुए है। v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को, तो v को हम लोग लिख सकते हैं ds अपन में dt लिख सकते हैं, v को ds अपन में dt डिवाइडेड बाई dt, ये कर सकते हैं ना। तो बेसिकली हम लोग को ये नहीं करना है, ये देखिए इस तरफ ds से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरफ ds से मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला टर्म को देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ds अपन में dt, मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या होता है, तो ds अपन में dt होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी लिख देंगे इसके टर्म में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v dv अपन में ds, ये एक्सेलरेशन का टर्म निकलेगा। इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, और dv बाई dt भी होता है, ओके। तो ये हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन की जगह पर ये पुट कर सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इंटू dv बाई ds, ये इक्वेशन हो गया बेसिकली। तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, और ds की जगह पर क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको r लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, r, ओके। तो आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन R1 टू R2, फोर्स की जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं क्या, मास इंटू वेलोसिटी dv बाई dr इंटू dr, ये dr गया, तो ये क्या चीज चेंज हो जाएगा, तो इसका जो लिमिट है वो भी बदल जाएगा, ठीक है, फंक्शन बदलते ही लिमिट बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन v1 टू v2 यानी v इनिशियल टू v फाइनल, ठीक है, v इनिशियल टू v फाइनल इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू dv, ठीक है। मास तो कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, और v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v dv का v इनिशियल टू v फाइनल, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा v स्क्वायर बटे 2, ठीक है, v स्क्वायर बटे 2, तो 2 को इधर लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो v इनिशियल से लेकर v फाइनल तक। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो किस तरह हो जाएगा, m/2 इंटू v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ mov फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mov इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, मतलब क्या अलग अलग जो फोर्सेस उसके द्वारा वर्क डन, ये प्रूफ हो गया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अलग अलग तरीका है प्रूफ करने का, लेकिन ये तरीका बहुत इजी था, इसी की वजह से मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया बेसिकली, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये तो प्रूफ हो गया, अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये वैलिड है, ये काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली क्या दिया गया है, सिंपल बहुत क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क डन बाय द एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि एयर फ्रिक्शन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसके द्वारा, ठीक है।
ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर एयर फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन किया गया, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, हम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ बोल दिया है कि एयर फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालना है। ठीक, अब सिचुएशन देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है ग्राउंड से 20 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर पर? 20 मीटर पर। कितना केजी का है? 5 केजी का है। इसको इनिशियल स्पीड 0 से छुड़ा गया, 0 से, इनिशियल स्पीड 0 से, फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, फॉल फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से उसको छोड़ा गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जैसे नीचे आया 5 केजी का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना अटेंड कर लिया ये, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना, मतलब सॉरी एयर के द्वारा कितना उस पर वर्क किया गया। ठीक है, तो ये हम लोग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एयर रेसिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है, वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस तो हम लोगों को पता नहीं, यही निकालना है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो जितना इसका mgh होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो मास इनटू ग्रेविटी का वैल्यू हम लोगों को 10 दिया गया है, हाइट कितना 20 इज इक्वल टू, देखिए के इनिशियल 0 था और के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो के इनिशियल 0 था वेलोसिटी, तो ये 0 हो जाएगा, और के फाइनल का वैल्यू क्या होगा, तो के फाइनल का वैल्यू आप लोगों को हो जाएगा हाफ mv², हाफ मास का वैल्यू 5 इंटू वेलोसिटी कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक, तो वर्क डन बाय एयर प्लस ये हो जाएगा 5 2 या 10 2 और 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 500 डिवाइडेड बाई 2 यानी 250। ठीक है, तो वर्क डन बाई एयर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 250 माइनस 100,000 इज इक्वल टू माइनस 750 जूल। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव क्यों आया है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक तरह का फ्रिक्शन लग रहा है, एयर फ्रिक्शन, और आप लोग क्लास 8th में पढ़े होंगे, और हाँ क्लास 8th में पढ़े होंगे, और पिछले वो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा अपोज करता है मोशन के डायरेक्शन को, इसी वजह से वो नेगेटिव आया है। ठीक है, नेगेटिव वर्क मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट का, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन, इसी की वजह से वो नेगेटिव आया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चला गया। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।